क्या बनाता है वो सीखता है। कौन सा एक्सरसाइज बनाने को लेते बताइए। हाँ 20.3। चलिए पहले एक्सरसाइज में कोई डाउट है तो बताइए। एक्सरसाइज में 20.3 में डाउट है तो बताइए, पहले वो डिस्कस करेंगे। हम लोग की हम बात करते हैं। पहले आप बात कीजिए 1 से लेके 1 से लेके 2 में कोई डाउट है क्या? 1 से लेके 2 में कोई डाउट नहीं होगा। 1 से 2 में कोई डाउट है? 2 में कोई डाउट है क्या? 2 में कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 7, 2 का 4 नंबर बन गया क्या? 2 का 4 नंबर बन गया क्या? है 2 का 4 बन गया है? किससे बन गया है? ये एक्सरसाइज का सबसे बढ़िया सवाल है। 2 का क्वेश्चन नंबर 4 सबसे अच्छा सवाल है। ऐसे तो आप पकड़ाए जाते हैं, बताइए। बिना बनाए आप कुछ भी बोल देते हैं, कैसे चलेगा बताइए? तो बहुत गलत बात है। चलिए 2 का हम 4 बता दे रहे हैं और आपने 2 का 7 पूछा है। जोड़ो है जुड़ा। अच्छा 3 में डाउट है क्या? 3 में कोई एक बता देंगे तो चल जाएगा काम, की सब बताना होगा। 3 में कोई एक बता देते हैं। 3 में कोई एक बता देते हैं। 3 का अच्छा चलो 2 ही बता देते हैं। 3 का 2 ही बता देते हैं। 4 में कोई डाउट? 4 वाली तो बन गया होगा, 4 वाला सवाल कर चुके हैं। आप बताओ 4 से 10 में कोई डाउट? 4 से लेकर 10 तक में कोई डाउट? अच्छा क्वेश्चन नंबर 7, चलो 10 के बाद 10 से 15 में कोई डाउट? 12 तो 3 अगर 3 बन जाएगा तो 12 भी बन जाएगा। 3 और 12 तो एक ही सवाल है। अगर 3 बन जाएगा तो 12 भी बन जाएगा। 14 16 ठीक है 16 इधर 18 तक में, 19 से लेके 22 तक में, 19 और 21, 19 और 21, 22 ठीक, 20 अच्छा 19 20 21 22 ठीक। सारा हो जाएगा, चिंता नहीं करना। सारा बता देगा। इसमें एग्जाम्पल्स में भी कुछ अच्छे सवाल हैं 2-4, ठीक है ना। तो पहले तो हम लोग एक्सरसाइज वाली कर लेते हैं, फिर आपको आगे बनाने के लिए हो जाएगा। चलिए ठीक है, हो जाएगा, सारा हो जाएगा, चिंता नहीं करना। लेकिन हमको सबसे अच्छा सवाल तो ये लगता है, फाइंड, देखिए फाइंड द सम ऑफ in terms of the series, find the sum of in terms of the series x plus y, x square plus xy plus y square plus x cube plus x square y plus x
वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, इस तरह से दिया हुआ है, डॉट 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 अप टू इनटर्म्स। ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत 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 अच्छा सवाल है, एक ट्रिकी सवाल। देखिए इसमें क्या हो रहा है, आप देखिए पहली ब्रैकेट में 2 वैल्यू ऐड है, दूसरी में 3 ऐड है, चौथी में, तीसरी में 4 वैल्यू ऐड है। देखो है, देखो यहाँ 2 वैल्यू ऐड है, यहाँ 3 ऐड है, यहाँ 4 ऐड है। तो अगर कोई अलग अलग करके बनाए, एक से एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इस तरह से बढ़ाए, फिर वाई स्क्वायर वाई क्यूब, तो इस तरह से भी बढ़ा सकता है, बट फिर एक्स स्क्वायर वाई इस तरह से बढ़ाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, जरा देखो ये सवाल को थोड़ा याद भी रख सकते हो आप, है ना। अब ये हम क्या करते हैं, यहाँ पे पूरी एक्सप्रेशन को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। x माइनस वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा बताओ, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा क्या, सोचो बोलो। अगर इस ब्रैकेट में x माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से सोचो, इस ब्रैकेट में अगर x माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये सोचो। अरे हाँ, एक्स क्यू माइनस वाई बन जाएगा, वेरी गुड। क्योंकि x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर जो आएगा एक्स क्यू माइनस वाई जो आएगा। उसी तरह से x माइनस वाई जब इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा x4 माइनस वाई पे पावर 4। अब चमका देखो, अब तुमको जीपी दिखा, देखो सभी ब्रैकेट में दोनों टर्म हो गया क्या, सिर्फ x माइनस वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से सभी ब्रैकेट में दोनों टर्म आ गया। अब 2 जीपी का सम निकाल सकते हो। किसी को परेशानी इसमें बताओ, इसमें x माइनस वाई मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा गया। इसमें x माइनस वाई मल्टीप्लाई हो गया, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू लिखा गया। इसमें x माइनस वाई मल्टीप्लाई हो गया, x4 माइनस वाई पे पावर 4 लिखा गया। बोलो होगा, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे आ गया 1/x माइनस वाई, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एक्स पे पावर 4, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स पे पावर 4, इस तरह से अप टू n टर्म्स का एक जीपी क्रिएट हो गया। फिर देखिए क्या आ गया, माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यू माइनस वाई पे पावर 4, माइनस कॉमन निकाल लिया, वाई स्क्वायर वाई क्यू वाई पे पावर 4 अप टू n टर्म्स का ये भी जीपी बन गया बेटा। बना, देखिए बनाना। अब देखिए क्या बन रहा है बेटा अपने पास, 1/x माइनस वाई, ये जीपी इन टर्म्स का है तो इसका सम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना बेटा, x नंबर ऑफ टर्म्स है n बटा 1 माइनस x, ये हो जाएगा ऐसा। माइनस वाई स्क्वायर, ये जीपी का फर्स्ट टर्म वाई स्क्वायर है, कॉमन रेशियो कितना है बेटा y, नंबर ऑफ टर्म सेम है बटा 1 माइनस वाई, यही आपका आंसर है, बस खत्म। समझ में आ रहा है, बोलो। तो ये सवाल में खास क्या था, इस सवाल में खास क्या था बताओ, इस सवाल में खास क्या था बताओ, x माइनस वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर। अगर किसी को ये नहीं पता है तो ये सवाल नहीं बनेगा, छटपटा के रह जाएगा, नहीं बनेगा। ये ट्रिकी सवाल था और इस एक्सरसाइज का सबसे खूबसूरत सवाल है, बाकी में कोई जान नहीं। ठीक है, आपको लगता होगा बाकी हार्ड है, बट सबसे अच्छा सवाल है ये, क्योंकि इसी में थोड़ा सा ट्रिकी है, ये ट्रिकी सवाल है। फिर बाकी तो देखिए आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दूं? अभी देखिए 3 का 2 क्या कहता है, 3 का 2 कहता है सिग्मा k बराबर 1 से लेके n तक 2 पे पावर k
सिग्मा का मतलब समेशन जानते ही होता है 3 पे पावर k माइनस 1, ऐसा है। सिग्मा में कुछ एक रूल होता है, कुछ एक बेसिक रूल होता है, ये ध्यान रखिएगा। सिग्मा का एक पहला रूल क्या होता है, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ। अगर दो वैल्यू के साथ सिग्मा लगा है, अगर वो दो वैल्यू एडेड है या सब्ट्रैक्टेड है, तो आप अलग अलग सिग्मा यूज कर सकते हैं। सिग्मा के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू अंदर रहता है तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। सिग्मा के साथ अगर अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। लेकिन सिग्मा कभी भी प्रोडक्ट के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, डिवीजन के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये याद रखिएगा। सिग्मा अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है सिग्मा आर स्क्वायर इंटू आर, तो कोई लोग ऐसे अगर लिख ले सिग्मा आर स्क्वायर गुना सिग्मा आर, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर सिग्मा आर स्क्वायर प्लस आर लिखा हुआ है तो इसको ये लिख सकता है सिग्मा आर स्क्वायर प्लस सिग्मा आर, ये सही है। बट ये वाली चीज क्या है, गलत। सिग्मा हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक बातें हैं। सिग्मा जो है किस दो जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है बताओ, डिवीजन के साथ और मल्टीप्लीकेशन के साथ। मल्टीप्लीकेशन अगर सिग्मा के अंदर है तो सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, डिवीजन अगर है तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, लेकिन अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है टर्म्स का तो सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखो यहाँ पे एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, क्या दोनों के बीच प्लस है, तो क्या सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्या? तो सबसे पहले आप सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो देखिए ये क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा सिग्मा k बराबर 1 से लेके n तक 2 के पावर k, और यहाँ आएगा सिग्मा k बराबर 1 से लेके n तक 3 पे पावर k माइनस 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आप देखिए सिग्मा का जब भी सवाल बनाते हैं तो सिग्मा में एक वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। वेरिएबल आइटम क्या होता है, जिसका ऑसिलेशन होता है। तो देखिए k का वैल्यू चेंज हो रहा है, k 1 से लेके n तक जा रहा है, सो k वैरी कर रहा है, यहाँ पे k वेरिएबल है। अब क्या किए, देखिए k का वैल्यू पहला वैल्यू 1 डालिए तो ये क्या आएगा, 2 आएगा। k का अगला वैल्यू 2 डालिएगा, सिग्मा का मतलब प्लस 2 स्क्वायर, सिग्मा का मतलब प्लस k 3 डालने से 2 प्लस 2 पे पावर 2, ये कहां तक जाएगा, 2 पे पावर n तक जाएगा क्या बताइए? अच्छा यहाँ पे भी उसी तरह से यहाँ लिखिए, k का वैल्यू 1 डालिएगा, 1 माइनस 1 0, 3 पे पावर 0 आएगा, प्लस k 2 डालिएगा, 2 माइनस 1 3 1 आएगा, 3 माइनस 2 3 स्क्वायर आएगा, और प्लस की जगह पे सिग्मा की जगह प्लस लिख रहे हैं, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या आएगा, 3 पे पावर n माइनस 1 आएगा, क्या बताइए? अच्छा 3 पे पावर 0 को हम 1 लिख सकते हैं क्या? क्या ये वाली प्रोग्रेशन देख के आपको समझ में आ रहा है ये जीपी क्रिएट हो रहा है क्या? क्या ये जीपी क्रिएट हो रहा है क्या, देख लीजिए। जीपी कैसे पहचाने, ये टर्म डिवाइडेड बाय ये टर्म डिवाइडेड बाय ये, अगर बराबर आ जाता है तो जीपी है। 4/2 2 आएगा, 8/4 2 आएगा, जीपी है। कॉमन रेशियो 2 का है। 3/1 3 आएगा, 9/3 3 आएगा, जीपी है विद कॉमन रेशियो 3 का। अच्छा ये कितने टर्म का जीपी है बताइए? जीपी ऑफ कितने टर्म का है? n टर्म का है क्या? ऐसे भी देखो ना, k 1 से लेके गया n तक, k का वैल्यू 1 से लेके n तक, तो 1 से लेके n में n वैल्यू आ ही रहा है। ये भी यहाँ k 1 से लेके n तक है, तो ये n टर्म का जीपी है। ये भी जीपी ऑफ क्या है, n टर्म्स, जीपी ऑफ n टर्म्स। अब सम इसका निकालो, फर्स्ट टर्म 2, कॉमन रेशियो 2, नंबर ऑफ टर्म्स n -1 डिवाइडेड बाय 2 -1, इसका वैल्यू फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो 3, नंबर ऑफ टर्म्स n -1 बाय 3 -1। क्या हो गया आंसर बताओ, यही तो आंसर है। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 12 बनेगा या नहीं बनेगा? लगे हाथ 12 भी बना दो। क्या ये समझ में आया सबको? बिठा दो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है।
12 भी लगातार वही सवाल है। एक तो सिग्मा n1 से लेके 10 तक। अब बताओ यहाँ पे वेरिएबल क्या है, सिग्मा किसके लिए चल रहा है, किसका वैल्यू चेंज हो रहा है, बताओ n का वैल्यू चेंज हो रहा है क्या, तो वेरिएबल n हो गया। हाफ पे पावर n माइनस 1 प्लस 1/5 पे पावर n प्लस 1। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्या, अगर दो वैल्यू के साथ एडेड है और सिग्मा लगा है तो आप सिग्मा को क्या कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। क्या इसको हम सिग्मा n बराबर 1 से लेके 10 तक हाफ पे पावर n माइनस 1 प्लस सिग्मा n बराबर 1 से लेके 10 तक 1/5 पे पावर n प्लस 1 लिख सकते हैं क्या, बताओ। अब सिग्मा ब्रेक करो, पहले इनका वैल्यू 1 डालो, 1 माइनस 1 0, हाफ पे पावर 0 1 आ जाएगा, सिग्मा का मतलब प्लस। n का वैल्यू अगला 2 आएगा, 2 माइनस 1 हाफ आएगा, 3 माइनस 1 2 आएगा, लास्ट कहां पे आएगा, 10 माइनस 1 9 आएगा क्या, बोलो। यहां देख n1 डालो 1/5 का स्क्वायर आएगा, 2 डालो 1/5 का क्यूब आएगा, 3 डालो 1/5 का 4 आएगा, 10 डालो 1/5 पे पावर 11 आएगा, बोलो है। बोलो ये कितने टर्म का जीपी बन रहा है, बताओ, जीपी ऑफ कितने टर्म का, बताओ। 10 टर्म, ये दिखा रहा है n का वैल्यू स्टार्ट हुआ है, n 1 से 10 में 10 वैल्यू इन्वॉल्व है, गिन लो 1 2 3 4 करके, तो जीपी ऑफ 10 टर्म्स। ये भी जीपी ऑफ कितने टर्म्स का है, 10 टर्म्स। ये जीपी का फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो हाफ है, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, -1/2 -1 फार्मूला है ना, प्लस इस जीपी का फर्स्ट टर्म 1/25 है, कॉमन रेशियो 1/5 है, नंबर ऑफ 10 है, टर्म 10 है बाय 1/5। क्या सॉल्व कर लोगे इसको, तो दोनों अलग अलग, 3 वाला सवाल और ये वाली सवाल अलग अलग है, सेम है। अब इस तरह का सवाल बन जाएगा क्या तुमसे, कंफ्यूजन नहीं होगा ना। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर कर रहा है 7 कर रहा, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस √3 3 3 √3 मस्ट टेकन टू मेक सम 39 प्लस इतना। क्या कर रहा है, एक प्रोग्रेशन दिया हुआ, 7 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, सीक्वेंस है √3 3, पहला टर्म है √3, अगला टर्म है 3, अगला है 3 √3, इस तरह से टर्म्स है। तो कर रहा है मस्ट टेकन टू सम सम कितना होना चाहिए, 39 प्लस 13 √3। तो कह रहा है नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। तो लेट हम क्या करते हैं, हम लेट एसएन बराबर हम मान लेते हैं 39 प्लस 13 √3, मतलब हम n टर्म का सम मान लेते हैं 39 प्लस 3 √3। क्या कर सकते हैं, सब बोलो 13 √3 ऐसा मान लेते हैं। अच्छा एसएन का मतलब क्या हो गया, ये हो गया √3 प्लस 3 प्लस 3 √3 डॉट 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 अप टू n टर्म्स। इसका वैल्यू कितना हो गया ना, 39 प्लस 13 √3। अब इस जीपी का फर्स्ट टर्म बताओ क्या है, √3, कॉमन रेशियो क्या है √3, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 1 - 1 बाई
√3 माइनस 1 बराबर क्या आएगा 39 प्लस 13 √3। अब आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन लग रहा है n निकालना है यहाँ पे, तो n कैसे निकलेगा यहाँ पे बताओ, n निकालना है, क्या सोच सकते हो तुम, निकाल सकते हो n का वैल्यू, n का वैल्यू सोच सकते हो क्या? एक काम करते हैं, पहले तो आप इसको विजुअलाइज करो, कैसे निकलेगा n, थोड़ा सोचो जरा, थोड़ा सोचो जरा n कैसे निकलेगा। काम करते हैं जब थोड़ा सा तुम थोड़ा सॉल्व करो तुम लोग अपने से थोड़ा सॉल्व करो, फिर हम सॉल्व करते हैं थोड़ा। ठंडा कितना बढ़ गया, एक का वैल्यू 6 आ रहा है, सही, तेज बच्चा है, सही है, मतलब बढ़ गया। देखो बेटा हो रहा है सॉल्व, क्या हो गया सबका सॉल्व? वाह बेटा वाह वाह, हमको तो समझ में नहीं आ रहा बेटा कैसे सॉल्व करें, कैसे करें बताओ हमको जरा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, पूरा सॉल्व करवाएगी, चलो ठीक। हमको लगता है थोड़ा सा चालाकी किया जाए ऐसा, √3 पे पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, अगर थोड़ा सा हमको लगता है चालाकी किया जाए तो यहाँ पे 13 √3 अगर कॉमन निकाला जाए तो क्या कुछ फायदा है, ये √3 प्लस 1 आ जाएगा क्या, बोलो जरा। अब इससे फायदा क्या होगा, ये और ये सही हो जाएगा, बोलो। और क्या फायदा होगा, और फायदा ये होगा कि ये भाई साहब और ये भाई साहब मिलकर के 3 माइनस 1 कर लेंगे, क्या बोलो, क्या बोलो, √3 पे पावर n माइनस 1 बराबर 13 √3 प्लस 1 और ये √3 माइनस 1, ये दोनों मिल करके क्या 2 बना लेंगे क्या, हमको तो लग रहा है। तो ये 13 और √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 आ गया 3 माइनस 1 2, तो ये हम लोग का बन गया 3 पे पावर n बाई 2। √3 पे पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर n बाई 2 लिख सकते हैं, सोचो जरा। और ये 26 और 1 27 आ जाएगा क्या, और 27 को 3 पे पावर 3 लिख सकते हैं क्या, बेस सेम होने से पावर इक्वेट हो जाएगा, तो n बराबर 6 आ जाएगा, क्या बताओ। ठीक है, समझ में आया, बोलो। चलो हम लोग का ये भी हो गया, 7 भी हो गया, 12 भी हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं 14 पे। 14 नंबर सवाल क्या है बेटा, 14 नंबर सवाल क्या है, 14 नंबर सवाल है, सुन लेना सवाल, सुन लो 14 नंबर क्या है। If S1 is to S3 with the sum of n 2n and 3n terms of a GP, एक GP का n टर्म का सम S1 है, उसी GP का 2n टर्म का सम S2 है, उसी GP का 3n टर्म का सम S3 है, तो क्या प्रूफ करना है S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर बराबर S1 into S2 प्लस S3। हाँ भाई, क्या गिवन है, सुनो, गिवन है 14 नंबर में S1 n टर्म का सम है, तो S1 का फार्मूला क्या हो जाएगा, a r p पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1 होगा वो, S2 2n टर्म का सम है, तो क्या ऐसा लिखाएगा, S3 3n टर्म का सम है,
समझ में आ रहा है इतना? अब ये भाई साहब कह रहे हैं प्रूफ क्या करना है हमको प्रूफ करना है, ये सारे भाई साहब बोले हैं कि एक जीपी का S1 n टर्म का सम है, उसी जीपी का S2 n टर्म का सम है, उसी जीपी का S3 3n टर्म का सम है, और जो है मेरे को प्रूफ करना है S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूफ करना है S1 इंटू S2 प्लस S3, S1 इंटू S2 प्लस S3। तो ये अपना पार्ट ये भाई साहब का तो ये LHS है, ये RHS है, तो सब कुछ तो वैल्यू पता है, तो पुट पार्ट करके सॉल्व कर दो, क्या नहीं होगा? सब कुछ पता है तो पुट पार्ट, हाँ तो पुट पार्ट करना, ये पुटी पार्ट तो करना, LHS बराबर RHS खाना, इसमें तो कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं लग रहा हमको। देखो LHS पार्ट क्या जाएगा, S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, S1 इसका स्क्वायर किया तो A स्क्वायर R पे पावर n माइनस 1 बाई R माइनस 1 का होल स्क्वायर, S2 स्क्वायर तो A स्क्वायर, ये R पे पावर 2n माइनस 1 बाई R माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? बोलो सही है। अब हमको कॉमन कुछ आ रहा है, A स्क्वायर बाई R माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये भाई साहब आ रहे हैं R n माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ रहे हैं R के पार्ट 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या ऐसा आ रहा है? बोलो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो कुछ और आ सकता है क्या? इसको मैं ऐसा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं, A स्क्वायर R माइनस 1 का होल स्क्वायर, R पे पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा क्या यहाँ से, और यहाँ 1 प्लस R पे पावर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बच जाएगा क्या? बोलो जवाब दो। क्या R पे पावर 2n माइनस 1, R पे पावर n माइनस 1 इंटू R पे पावर n प्लस 1 लिखाएगा क्या? सोचो, क्या R पे पावर 2n माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, R पे पावर n माइनस 1 इंटू R पे पावर n प्लस 1 लिख सकता हूं क्या? सोचो जरा फैक्टराइज करके, तो इसका स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर आएगा, इस पे भी स्क्वायर आएगा, ये वाली आइटम कॉमन निकाल लिया था, यहाँ 1 बच गया, यहाँ बच जाएगा R पे पावर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलो RHS भी देख लेते हैं, RHS कितना आता है, RHS को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे प्रूफ करना होगा LHS बराबर RHS ही करना होगा, दोनों बराबर दिखाना होगा, S1 S2 प्लस S3। चलो S1 है क्या, S1 है अपने पास A बाई R माइनस 1 R पे पावर n माइनस 1। S2 क्या है, S2 है A R पे पावर 2n माइनस 1 बाई R माइनस 1, और S3 है A R पे पावर 3n माइनस 1 बाई R माइनस 1। चलो यहां से A कॉमन निकल के तो ये A स्क्वायर बन जाएगा, R माइनस 1 कॉमन निकल के R माइनस 1 का स्क्वायर बन गया, R पे पावर n माइनस 1 बन ही रहा है, यहाँ पे R पे पावर 2n माइनस 1 बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा R पे पावर 3n माइनस 1। सही है क्या? बोलो बोलो। चेक करो, A बाई R माइनस 1 कॉमन निकाला तो A स्क्वायर बाई R माइनस 1 का स्क्वायर, R पे पावर n माइनस 1 बाहर है, ये R पे पावर 2n माइनस 1 आ जाएगा, ये R पे पावर 3n माइनस 1 आ जाएगा। सही है सही है सही है, ये आ जाएगा A स्क्वायर R माइनस 1 का होल स्क्वायर, R पे पावर n माइनस 1, अच्छा इसको R पे पावर n माइनस 1 इंटू R पे पावर n प्लस 1 लिख सकते हैं क्या? सोचो जरा, बोलो 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 बोलो, क्या R पे पावर 2n माइनस 1 को, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, R पे पावर n माइनस 1 और R पे पावर 2n और प्लस R पे पावर n प्लस 1 लिख सकते हैं क्या? बताओ कौन सा फार्मूला से, a क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। सोचो
यहाँ लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ लगा दिया ए क्यू माइनस बी क्यू। समझ में आ रहा है? बोलो फायदा क्या हुआ? फायदा करोड़ों का हुआ कि आरपी पावर n माइनस वन कॉमन निकल गया। आरपी पावर n माइनस वन पहले से है, आरपी पावर n माइनस वन एक और कॉमन निकला। तो अब आरएचएस का वैल्यू देखो क्या बन रहा है। आरएचएस का वैल्यू बन रहा है हमारा ए स्क्वायर बाई आर माइनस वन का होल स्क्वायर, और आरपी पावर n माइनस वन पहले से था और फिर कॉमन निकाला आरपी पावर n माइनस वन, तो ये स्क्वायर बन गया। बचा ये आरपी पावर n प्लस वन, और यहाँ बचा आरपी पावर n प्लस वन, तो ये बच गया। देखो देखो ये तो बन गया। देखो आरपी पावर n, आरपी पावर n, आरपी पावर 2n हो जाएगा क्या? 2 आरपी पावर n हो जाएगा क्या? अब प्लस वन लिख सकते हैं क्या? ऐसा सोचो, आरपी पावर 2n, आरपी पावर n, आरपी पावर n, 2 आरपी पावर n होगा, 1 + 1 2 होगा। बोलो ऐसा। ये लिखा ए स्क्वायर आर माइनस वन का होल स्क्वायर, ये लिखा आरपी पावर n माइनस वन का स्क्वायर। क्या इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ, ये पूरा आइटम को क्या आरपी पावर n प्लस वन का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये प्लस वन रह जाएगा। बोलो सोचो, क्या ये वाली वैल्यू आरपी पावर n प्लस वन का स्क्वायर बन सकता है क्या? और जब देखो तो अब तुम जो है मन की आंखों से देखो तो क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर दिख रहा है क्या तुमको? सो एलएचएस बराबर क्या हो गया? आरएचएस। इसमें मजबूरी वही करना होगा, एलएचएस बराबर आरएचएस ही करना होगा। एलएचएस से आरएचएस नहीं आ पाएगा, आरएचएस से एलएचएस नहीं आ पाएगा। यहाँ मजबूरी है, एलएचएस बराबर आरएचएस दिखाना होगा। दोनों साइड से सॉल्व करना होगा, ठीक है? हो गया। कौन सा स्टेप बेटा? बता दो हमको, कौन सा स्टेप बेटा? यहां पे क्या ये वाले, यहां वाला क्या बेटा? देखो यहां पे हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया बेटा। आरपी पावर 2n माइनस वन है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा? आरपी पावर n का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बोलो तो ये क्या लिखाएगा बेटा? आरपी पावर n प्लस वन गुना आरपी पावर n माइनस वन लिखाएगा क्या? सोचो। a माइनस बी और a प्लस बी, तो इससे हमने ये लिख लिया बेटा। समझ में आ रहा है? तो इसका वैल्यू मैंने तो ये लिख लिया, इसका वैल्यू मैंने ये लिख लिया। ठीक है बेटा, बोलो सही है? अच्छा बेटा, ये आरपी पावर 3n माइनस वन को हमने लिखा आरपी पावर n का पावर 3 या माइनस वन का क्यूब लिख सकते हैं बेटा। बोलो अब ये बन जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू बेटा। तो a माइनस बी दैट इज आरपी पावर n माइनस वन, ए स्क्वायर आरपी पावर n का स्क्वायर आरपी पावर 2n प्लस ए बी आरपी पावर n इंटू वन प्लस बी स्क्वायर वन का स्क्वायर। क्या ये लिखा? देखो अब समझ में आया? अब इससे फायदा ये हुआ आरपी पावर n माइनस वन दोनों जगह कॉमन हो गया। तो यहाँ से ये कॉमन निकला, पहले से ये था, तो ये भी और इसका कॉमन मिला कि इसका स्क्वायर बना देगा क्या? बताओ। अब बचा क्या तुम्हारे पास? आरपी पावर 2n, देखो लिखा है आरपी पावर 2n, और बचा आरपी पावर n, आरपी पावर n 2 आरपी पावर n हो गया। अब प्लस वन ये लिख दिया हमने, कोई दिक्कत? और ये मिल करके क्या बन गया बेटा आपका? आरपी पावर n प्लस वन का होल स्क्वायर बन गया। क्या बताओ? a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ये, और ये प्लस वन तो रहने दिया मैंने। तो अब देखो ये आरएचएस है, ये एलएचएस है, दोनों का वैल्यू बराबर है क्या? अभी भी नहीं समझ में आया? 14 हो गया। अब हम लोग का 16 नंबर।
16 नंबर 16 नंबर भाई साहब क्या कहते हैं, देखो 16 नंबर सवाल क्या कहता है, क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट्स a और b है। इफ a एंड b आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p बराबर 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p बराबर 0। इसका दो रूट दिया हुआ है a और b, a और b इसका दो रूट दिया हुआ है बेटा, और c और d दिया हुआ है इस इक्वेशन का रूट x स्क्वायर माइनस 12x प्लस q बराबर 0। हेलो हाँ ठीक है ना, ठीक सामने आओ। ठीक, हाँ देखिए बेटा यहाँ पे क्या कहता है, ये x स्क्वायर माइनस 12x प्लस q बराबर 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट दिया हुआ है c और d, इसका रूट दिया हुआ है c और d, और दिया हुआ है a b c d r in gp, a b c d gp में, तो फाइंड करना है वैल्यू ऑफ, फाइंड q प्लस p, फाइंड q प्लस p डिवाइडेड बाई q प्लस p बटा q माइनस p, ये बताना है इसका वैल्यू क्या होगा। कोई बनाया इसको, कोई बनाया इसको बताओ। ये सीधा सीधा सवाल है, ए बी इसका रूट्स है, सी बी इसका रूट्स है, ए बी सी डी जीपी में है, q प्लस p बटा q माइनस p निकालना है। देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक सम ऑफ रूट्स होता है a प्लस b, सम ऑफ रूट्स के वैल्यू क्या होगा 3 होगा, सोचिए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a b p होगा क्या बताइए, सम ऑफ रूट्स। अच्छा इसमें सम ऑफ रूट्स c प्लस d क्या होगा 12 होगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c इंटू d q होगा क्या बताइए। अब अपने पास इतना आइटम है, 4 इक्वेशन है, चार इक्वेशन है और 2 अननोन है, Q और P निकालना है, ठीक है। तो Q और P निकालने का मतलब अगर आप A और B एग्जैक्टली निकाल लेते हैं तो QP और आ जाएगा, नहीं भी निकालेंगे तो रेशियो से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर ठीक है हमारे पास जो कंडीशन है ABCD GP में, तो फ्रॉम 1 चलते हैं, A प्लस B बराबर है 3, a प्लस बी है 3। अच्छा a b को हम ए आर लिख सकते हैं क्या, सोचिए जरा, क्योंकि ए बी सी डी जीपी में गिवन है ए बी सी डी आर इन जीपी। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, b को ए आर, c को ए आर स्क्वायर और d को ए आर क्यूब लिख सकता हूं क्या ऐसा, बोलिए। अच्छा तो ये a 1 प्लस आर बराबर 3 आ जाएगा, ये ठीक है। अच्छा इक्वेशन 3 से चलते हैं हम लोग, फ्रॉम 3 से चलते हैं हम लोग, फ्रॉम 3 से r का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, c प्लस d का वैल्यू कितना है 12 है, तो c को हम लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर और d को लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, ये आएगा 1 प्लस आर 12। अब यहाँ पे देखिए ये आएगा आर स्क्वायर, ए इंटू 1 प्लस आर की जगह पे 3 लिख सकते हैं, तो आर स्क्वायर का वैल्यू 12 आ गया, तो आर का वैल्यू प्लस माइनस 2 आ रहा है क्या बताइए। बोलिए
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर स्क्वायर है ना बेटा, तो आर स्क्वायर बाहर किया, a इंटू वन प्लस आर की जगह पे हम लोग 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने निकाला है a इंटू वन प्लस आर का वैल्यू क्या है 3। यहाँ पटक दिया तो आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया 4, तो आर अपना आ गया प्लस माइनस 2। जब आर आ गया तो फिर खत्म है, a का वैल्यू निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। फ्रॉम 5 से बात करते हैं, फ्रॉम 5 से बात करते हैं, फ्रॉम 5 इफ r बराबर 2, a बराबर कितना आ जाएगा, r बराबर अगर 2 है तो a बराबर 1 आ जाएगा क्या, 2 प्लस 1 3, 3 कट जाएगा। इफ r बराबर -2 तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा क्या, माइनस a का वैल्यू, r का वैल्यू -2 -3 आ जाएगा। चेक करो, r का वैल्यू -2 तो ये 1 -2 आ गया -1, a बराबर आ जाएगा -3। देखो आ गया क्या, अब जब a मिल गया तो b 3 तब मिल गया, b का वैल्यू क्या हो सकता है, r का वैल्यू 2, a का वैल्यू 1, तो b बराबर 2, या फिर कितना आएगा, a का वैल्यू -3, b का वैल्यू -2, 6। बोलो, r -2 और a का वैल्यू -3, तो -3 इंटू -2 -6। c का वैल्यू क्या होगा बताओ, c का वैल्यू क्या होगा, ar स्क्वायर, a1 b2 तो 4, या a3 -3 और b -2 तो -2 का स्क्वायर 4, -12 होगा। और d का वैल्यू कितना होगा बताओ, d का वैल्यू कितना होगा, a1 और r2 तो ये आ जाएगा 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 और -8 24 हो जाएगा क्या बताओ। अब अपने पास दो पॉसिबिलिटी है। अच्छा, p का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर a का वैल्यू हम 1 लेते हैं, b का वैल्यू 2 लेते हैं, तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, और अगर a का वैल्यू -3, b का वैल्यू 6 लेते हैं तो -18। क्या बताओ, p का वैल्यू कितना आ जाएगा, p बराबर 2 आ जाएगा या फिर -18 आएगा क्या, सोचो। अगर a का वैल्यू 1 लेंगे तो b का वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, और a का वैल्यू अगर -3 लेते हैं और b का वैल्यू है 6 तो -18 आ जाएगा। d का वैल्यू कितना आ जाएगा, d का वैल्यू आ जाएगा 8 चौका 32, और क्या होगा 24 गुना -12, 24 दहे 240, 24 दहे 240, 24 गुना 48, 240 48 हो जाएगा 288, -288 आ जाएगा क्या, बोलो। हम एग्जैक्टली p और q दोनों का वैल्यू निकाल दिए। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बन रहा है। अब तुम्हारा p प्लस q और q प्लस p निकाल लो, q प्लस p बटा q माइनस p कितना आ रहा है चेक करो, 32 प्लस 2 अब आई 32 माइनस 2, 34 बाई 30, 17 बाई 15 आ रहा है क्या, या फिर देख लो q प्लस p बटा q माइनस p, q का वैल्यू है -288, -18, और ये आ जाएगा -288 और प्लस 18, ये जोड़ के देखो कितना आता है, 8 8 16, 8 8 9 1 10, -306, अब आई आ जाएगा 18 -260 क्या 270, देखो तो आ रहा है कट के, ये भी कितना आ रहा है 15 से ये कटेगा क्या, 15 से कट जाएगा 270। क्या डाउट है, पहले ये बताओ ना इधर,
पहले ये बताओ, ये कटेगा 270 कटेगा क्या 15 से? हाँ 15 का ही 150 थी, कितना से कटेगा? 15 250 कितना से कटेगा? 15 से काटो 270 कितने बार में कटेगा? 18। अच्छा और 18 गुना 17 ये कट जाएगा 306, ठीक है? तो यहाँ भी 17/15 आ जाएगा। हाँ बोलो क्या डाउट है? सरल तरीके से दिखाना पड़ेगा, हो सकता था दूसरा भी पॉसिबिलिटी बन जाए, यहाँ पे बराबर आ रहा है, ठीक है? इसलिए तो हमने बुक वाले तरीके से नहीं बनाया था, तो आप ऐसे थोड़ी बनाए, आप ए और बी निकाल के बनाए क्या? हाँ ये भाई आप आर का वैल्यू सिर्फ 2 लेके बनाए होंगे क्या? -2 लेके नहीं बनाए, दोनों लेके चलना पड़ेगा। क्लियर है? बोलो। चलो 14 हो गया, 16 हो गया, अब 19 20 21 22। एक यहां से और भी तरीका से आप कर सकते थे, इतना मेहनत नहीं करना चाहते हैं, यहां से एक और तरीके से आप कर सकते थे। सुनिए, एक और तरीके से क्या कर सकते थे, सुनिए। इतना अगर मेहनत आप नहीं करना चाहते हैं, ये ए बी निकालने की जरूरत नहीं है। आप देखिए यहाँ पे Q प्लस पी बटा Q माइनस पी निकालना है। देखिए यहाँ पे Q प्लस पी बटा Q माइनस पी निकालना है, तो Q का वैल्यू अपने पास पता है। Q का वैल्यू कितना है बताइए? Q का वैल्यू है CD और P का वैल्यू है आपका AB, है ना? यहाँ पे CD माइनस AB आ जाए। अच्छा अब देखिए यहाँ पे क्या, इसमें क्या फायदा होगा, आपको इतना कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा, ABCD निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा सबको आप क्या कह रहे हैं, देखो C को हम क्या लिख रहे थे, AR² लिख रहे थे, बताओ। D को ARQ लिख रहे थे, क्या बताओ? यहाँ ये AR लिखाएगा क्या, बताओ? अच्छा यहाँ पे लिखाएगा AR² ARQ माइनस A इंटू AR। देखो यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को? बोलो। अच्छा यहां पे तुमको मिल गया A² RP पावर 5 प्लस A² R, यहां पे मिल गया A² RP पावर 5 माइनस A² R। हमको लगता है ये वाली तरीका ज्यादा अच्छा है। A² R कॉमन निकल जाएगा क्या, RP पावर 4 प्लस 1, नीचे A² R कॉमन निकलेगा तो RP पावर 4 माइनस 1, ये कट गया क्या, बोलो। और R² का वैल्यू तुमने निकाला था 4, R² तो निकालना पड़ेगा। R² का वैल्यू 4 निकाला था, कहीं याद है? तो अब यहाँ पे R² का स्क्वायर होगा तो 16 प्लस 1 और 16 माइनस 1, देखो 17/15 हुआ। इसमें क्या फायदा हुआ, इसमें कैलकुलेशन पार्ट कम गया। क्यों कम गया? क्योंकि इसमें हम ABCD नहीं निकाले। समझ में आया? R² तो निकालना पड़ेगा तुमको, R² तो तुमको निकालना पड़ेगा, उसमें दिक्कत नहीं है। R² तो तुमको निकालना है, मजबूरी है। समझ में आ रहा है? लेकिन जो हमने ABCD निकाल के उतना जो कैलकुलेशन किया, उस कैलकुलेशन से अगर बचना होता तो हम ऐसे भी बना सकते थे। इसमें आपको R का वैल्यू +2 और -2 दोनों लेने का जरूरत नहीं पड़ा। इसमें देखिए R² जब आपने 4 लिया तो R +2 और -2 दोनों इंक्लूड हो गया या नहीं हो गया, बताइए। तो हमको लगता है ये वाली जो तरीका है ज्यादा ऑथेंटिक है, ABCD निकालने से अच्छा है ये वाली कर लो। क्या उसमें थोड़ा कैलकुलेशन भी ज्यादा हो गया था, समझा? नहीं बोलता है कुछ, लिखना है लिख लो, लिखते नहीं हो क्या तुम लोग?
लिख भी लेते हो क्या जल्दी जल्दी? पूरा एक्सपीरियंस ना हो गया था तो गजब लिख लेता है। हमको लगता है हम फास्ट हैं, लिख लेते हो, अच्छी बात है। चलो ठीक है, 16 हो गया, 19, 20, 21, 22। चलिए भाई 19 देखते हैं क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करता है देखते हैं। सुन लीजिए 19 नंबर सवाल क्या है, दिखा नहीं पाएंगे, किताब सबके पास है ना? बोलिए किताब है ना सबके पास? हाँ, तो 19 नंबर सवाल कहता है इफ S1, S2, S3 डॉट 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 Sn आर द सम्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ n GP। देखिए अपने पास एक GP नहीं है, 2 GP नहीं है, 3 GP नहीं है, n GP है। अगर n GP है और whose first term is 1 in each, हर एक का फर्स्ट टर्म 1 दिया हुआ है, एंड द कॉमन रेशियोज आर 1 2 3 डॉट 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 n। हाँ क्या है, पहला जीपी का फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशियो 1, दूसरा जीपी का फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशियो 2, तीसरा जीपी का फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशियो 3, nthवां जीपी का फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन रेशियो n। यहां तक क्लियर है? बोलो। अच्छा अब कह रहा है पहला जीपी का n टर्म का सम जो है S1 है, दूसरा जीपी का n टर्म का सम जो है वो S2 है, तीसरा जीपी का n टर्म का जो सम है वो S3 है, nthवां जीपी का जो n टर्म का सम है वो Sn है। तो आपको एक रिजल्ट प्रूफ करना है S1 प्लस S2 प्लस 2S3 डॉट 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 प्लस 3S4 डॉट 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 n माइनस 1 Sn बराबर 1 पे पावर n प्लस 2 पे पावर n, ये लाना है, ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमको समझ में आ गया कि क्या कर रहा है। जैसे इससे क्वेश्चन बोला है हमने बोल दिया है, अब लिख देते हैं, कर देते हैं। अच्छा तुम देखो जीपी का n टर्म का सम का फार्मूला क्या होता है? a r p पावर n माइनस 1 बटा r माइनस 1। और आपको हमने बताया था इस फार्मूला को लगाने के लिए कोई कंडीशन है क्या, कोई रिस्ट्रिक्शन था क्या? ये फार्मूला को लगाने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन था क्या? याद करो, ये फार्मूला किस सिचुएशन में लगता है, ऐसा कोई कंडीशन हमने बताया था? वो तो पता ही है। अरे जब r का वैल्यू 1 हो जाएगा तो क्या ये फार्मूला कारगर होगा? बताओ। तो हमने वहां पे बताया था आपको, हमने बताया था कि ये फार्मूला तब एप्लीकेबल है व्हेन r नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि r 1 हो जाने से प्रॉब्लम क्या है, 1 पे पावर n माइनस 1 बटा 1 माइनस 1, ऊपर 0 नीचे 0, 0 बाई 0 महा लफड़ा, मीनिंगलेस, 0 बाई 0 मीनिंगलेस होता है। और बाकी जगह सिचुएशन में ये फार्मूला लिया जाएगा। इसका मतलब ये वाली फार्मूला n टर्म के सम में काम नहीं करेगा उस जीपी में जिसका कॉमन रेशियो 1 है, बाकी जीपी में काम करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, तो बस इस फार्मूला को लगाने के लिए रिस्ट्रिक्शन क्या होता, r नॉट इक्वल टू 1, बस ये ध्यान रखना। इस फार्मूला को लगाने के लिए रिस्ट्रिक्शन होता r 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि ये फार्मूला वो सारा जीपी के लिए काम कर जाएगा जिसका कॉमन रेशियो 1 नहीं है, लेकिन जिस जीपी का कॉमन रेशियो 1 है उसके लिए फार्मूला काम नहीं करेगा। स्टैंडर्ड जब फार्मूला काम नहीं करेगा तो फिर हमको क्या है, काउंटिंग तरीके से काम करना होगा, बेसिक तरीके से। ठीक है, चलो। अच्छा अगर किसी जीपी का कॉमन रेशियो 1 है तो वो जीपी किस पैटर्न का होगा, जो फर्स्ट टर्म होगा वही बार बार आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। तो S1 क्या होगा, यहां पे S1 क्या होगा, प्रूफ करना है आपको, समझ लो प्रूफ क्या करना है आपको, देख लो प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है आपको S1 प्लस S2 प्लस 2S3, S1 प्लस S2 प्लस 2S3 प्लस 3S4 डॉट 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 n माइनस 1 Sn बराबर प्रूफ करना 1 के पावर n 2 के पावर n 3 के पावर n डॉट 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 n के पावर n। ठीक है, ये प्रूफ करना आपको। चलो ठीक है, हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं।
S1 क्या है? एक जीपी का n टर्म का सम है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 1 है। तो जब कॉमन रेशियो 1 आ गया तो फार्मूला काम नहीं करेगा, तो हम टर्म्स लिखते हैं। ठीक है, पहला जीपी जिसका फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो 1 है, तो पहला टर्म भी 1, अगला टर्म भी 1, अगला टर्म भी 1, अगला टर्म भी 1, तो हर एक टर्म इसका 1 होगा। ये कितने बार जुड़ेगा बताओ? 8 टाइम्स। सोचो, तो एक को एक बार जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू 10, तो S1 का वैल्यू 10 आ गया। ये समझ में आया क्या? सबको समझ में आया? ये फार्मूला यहाँ नहीं लगेगा, फार्मूला तो तब लगेगा जब कॉमन रेशियो 1 के अलावा कुछ और होगा, बाकी के लिए फार्मूला लगेगा। S2 फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 2 है दूसरे जीपी का। S3 होगा ऐसा सोचो, कॉमन रेशियो 3 था। S4 फर्स्ट टर्म सबका 1 है। इसी तरह से Sn का वैल्यू होगा, बोलो बोलो। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब हमारे पास LHS ये है, ये हमारा LHS। S1 का वैल्यू डालिए कितना है? n है। S2 का वैल्यू डालिए कितना है? 2 पे पावर n माइनस 1। 2 S3 का वैल्यू डालिए क्या? 3 पे पावर n माइनस 1 बाई 2 है। 3 S4 का वैल्यू क्या है? 4 पे पावर n माइनस 1 बाई 3 है। n माइनस 1 Sn का वैल्यू है n पे पावर n माइनस 1 बाई n माइनस 1। क्या ये सारा कट जाएगा क्या? देखिए, बोलिए। अच्छा, ये आ गया आपका n, ये बन गया 2 पे पावर n, ये बन गया 3, सॉरी हाँ देखिए, ये बन गया 2 पे पावर n, 3 पे पावर n, 4 पे पावर n। इस तरह से कहां तक बन गया? n पे पावर n बन गया क्या? अब ये देखिए, ये -1, ये -1, ये -1, ये -1 कितने बार आएगा बताइए? कितने टाइम्स आएगा सोच लीजिए। ये -1 कितने बार आया? सोचिए, n टाइम्स कैसे आएगा? थोड़ा सोचो, दिमाग पे जोर डालो। देखो, S2 में भी -1 है, S3 में भी -1 है, S4 में भी -1 है, Sn में भी -1 है, लेकिन S1 में -1 नहीं है। कितने बार? n-1 टाइम्स। ये कितने टाइम्स? n-1 टाइम्स। अब अगर n1 को n-1 बार जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? n-1। तो ये बन गया n प्लस 2 पे पावर n प्लस 3 पे पावर n प्लस 4 पे पावर n डॉट 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 n पे पावर n, और ये बन गया माइनस ऑफ n प्लस 1, सॉरी n-1। अब ये n और n कट गया, तो n माइनस n, अब माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 पे पावर n, 3 पे पावर n, 4 पे पावर n डॉट 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 n पे पावर n। चलिए, n और n कट गया, क्या बच गया? 1 को लिख सकते हैं 1 पे पावर n। 1 को तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, मन की मर्जी, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। क्या 1 को 1 पे पावर n तो लिख ही सकते हैं। यही आगे चीज बताइए। होगा सबको समझ में आ रहा है? उन्नीस भी हो गया, चलिए 20 देख लेते हैं। बीस नंबर क्या कहता है? सवाल सुनिए। हाँ ठीक, लिख लो। RHS से LHS
तो हमको नहीं लगता कि कोई भी आदमी ला पाएगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी महारथी RHS LHS ले आ पाएगा। ये तो अजूबा हो जाएगा, दुनिया का 7वां अजूबा हो जाएगा। 7 के बाद 7 तो अजूबा है, 8वां हो जाएगा। आश्चर्यजनक कितना चीज है दुनिया में, 7 है ना, 7 के बाद 8वां हो जाएगा। नहीं आ पाएगा, ठीक है। बड़े सवाल अगला, हाँ 20 नंबर सवाल क्या कहता है। 20 नंबर सवाल सुनिएगा, बढ़िया सुनिएगा। ए जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स। एक जीपी में इवन टर्म्स है, टोटल टर्म्स इवन है। जैसे 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, 14 हो सकता है, 18 हो सकता है, 20 हो सकता है, 22 हो सकता है, 26 हो सकता है, इस तरह से। तो एक जीपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन, मेरे को पता नहीं कितना है, तो जब नहीं पता है तो उस तरह के इवन की सिचुएशन में क्या मानते हैं, 2n मानते हैं, बताओ। तो आप 2n टर्म्स मान लो, क्योंकि जीपी में टोटल टर्म्स 2n है। अब कह रहा है इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द टर्म्स ऑक्युपाइंग ऑड प्लेसेस। अच्छा, ये तो मैं पहले से जान रहा हूं। अगर किसी सीक्वेंस में टोटल टर्म्स इवन है तो इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस इक्वल होता है या नहीं होता है? तो अगर टोटल टर्म 10 है तो ऑड प्लेसेस 5, इवन प्लेसेस 5। 12 है तो 6 इवन प्लेसेस, 6 ऑड प्लेसेस। 18 है तो 9 इवन प्लेसेस, 9 ऑड प्लेसेस। तो बताओ टोटल टर्म्स अगर 2n होगा तो ऑड प्लेसेस कितना होगा, n होगा। इवन प्लेसेस भी कितना होगा, n होगा। सोचो। अच्छा, ऑड प्लेसेस टर्म्स कौन सा होता है? पहले पोजीशन वाली, तीसरे पोजीशन वाली, पांचवी पोजीशन वाली। इवन प्लेसेस टर्म्स होता है दूसरी पोजीशन वाली, चौथे पोजीशन वाली, छठी पोजीशन वाली। ठीक है ना। अब क्या करता है, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। तो बस ये तो बहुत हलवा है। तो मान लिया टोटल टर्म्स जो है अपने पास 2n टर्म्स है, तो टोटल टर्म का सम क्या होगा, t1 + t2 + t3 डॉट 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 t2n होगा क्या, बोलो। अगर टोटल टर्म्स 2n ले लेते हैं तो टोटल टर्म्स का सम क्या होगा, t1 + t2 + t3 डॉट 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 t2n हो जाएगा क्या, बोलो। अब ये कहता है ये जो वैल्यू है ये 5 टाइम्स है सम ऑफ ऑड प्लेसेस। तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस क्या होगा, t1 + t3 + t5 डॉट डॉट डॉट। बताओ लास्ट वाली जो ऑड प्लेसेस टर्म्स होगा वो कौन होगा, उसका नाम क्या होगा। अरे वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। हो जाएगा ऐसा बेटा। बस हम जीपी का फर्स्ट टर्म ए ले लेते हैं, कॉमन रेशियो आर ले लेते हैं। तो ये t1 ये आ जाएगा a, ये आ जाएगा ar, ये आ जाएगा ar²। इस तरह से ये आ जाएगा ar2n - 1। सही है। ये कितना आ जाएगा बताओ, 5। ये आएगा a, ये आएगा ar², ये आ जाएगा ar⁻2 डॉट 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 ar⁻2n - 2 आ जाएगा। बोलो होगा ऐसा। अब इसका सम निकाल लेते हैं। यहां पे सम आएगा a, कॉमन रेशियो r है, नंबर ऑफ टर्म्स 2n है, -1/r-1। यह आएगा 5। फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो क्या बन रहा है, r² बन रहा है क्या, नंबर ऑफ टर्म्स से। यहां कॉमन रेशियो r² बन रहा है क्या, देखो r² ar² -1 बाई r² ये कट जाएगा। ये r⁻2n - 1 बाई r² - 1 लिख सकते हैं क्या, ये कट जाएगा। ये 1/r-1 बराबर आएगा 5/r+1 r-1 आएगा क्या, बोलो। ये और ये कट जाएगा तो r+1 बराबर 5 आ जाएगा। तो r का वैल्यू क्या होगा, 4 हो जाएगा क्या, बोलो।
समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन नंबर था 20। इक्कीस पढ़ा जाए क्या? सवाल नंबर 21 नंबर सवाल पढ़ा जाए क्या? 21 कहता है लेट एन बी द nth टर्म ऑफ जीपी। एन जो है एक जीपी का nthवां टर्म ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, उसके हर एक टर्म पॉजिटिव है। और सिग्मा एन बराबर 1 to 100 a to n बराबर अल्फा है, और सिग्मा एन बराबर 1 to 100 a to n माइनस 1 बीटा है। अल्फा और बीटा बराबर नहीं है तो प्रूफ कॉमन रेशियो ऑफ जीपी निकालना। चलिए क्या गिवन है हमारे पास? गिवन है सिग्मा एन बराबर 1 to 100 a to n बराबर अल्फा, ये दिया हुआ। चलिए एन यहाँ पे 1 डालिए तो ये आएगा a2, 2 डालने से a4, 3 डालने से a6, इस तरह से 100 डालने से क्या होगा? 8 to 100 आएगा क्या? ये दिया हुआ। a2 का सिग्निफिकेंस क्या है? जीपी का दूसरा टर्म। a4 का सिग्निफिकेंस है जीपी का चौथा टर्म। a6 का सिग्निफिकेंस है जीपी का छठा टर्म। a200 का मतलब क्या हुआ? जीपी का कौन सा टर्म? बोलो। बस जीपी का 200वां टर्म, जो 2 है। a2 दूसरा टर्म, a4 चौथा टर्म, a6 छठा टर्म। तो a200 क्या होगा? 200वां टर्म, 200वां टर्म। चलो जीपी का फर्स्ट टर्म a लेते हैं, कॉमन रेशियो r लेते हैं, तो a2 ar लिखाएगा क्या? a4 ar क्यों लिखाएगा? ये ar पे पावर 5 लिखाएगा, ये ar पे पावर 199 लिखाएगा क्या? अल्फा। चेक करो क्या ये जीपी बन रहा है क्या? चेक करो ये जीपी बन रहा है क्या? फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म कितना है? कॉमन रेशियो कितना है? आर स्क्वायर। कितने टर्म का जीपी है? 100 टर्म। अरे देख सिग्मा एन का वैल्यू 1 से 100 तक, यही से तो दिखता है। सिग्मा है एन 1 से लेके 100 तक, तो एन का वैल्यू 100 हुआ है तो 100 ही टर्म होगा बेटा। इतना जल्दी बुलाया जाता है। चलो 100 टर्म का जीपी का सम निकालो। फर्स्ट टर्म ए आर, कॉमन रेशियो आर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म्स 100 बाई आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर अल्फा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ए आर पे पावर 200 माइनस 1 बाई आर स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया अल्फा। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अभी दूसरा जो कंडीशन है उसकी बात करते हैं। सिग्मा एन बराबर 1 to 100 a to n माइनस 1 बराबर बीटा। यहाँ भी कितने टर्म की बात हो रही? कितने टर्म को जोड़ा गया? देखो सिग्मा में 1 से 100 तक गया तो 100 टर्म को जोड़ा गया। n1 डालोगे तो आएगा a1, 2 डालने से आएगा a3, 3 डालने से a5, इस तरह से a199 आएगा क्या? ये आएगा बीटा। a1 जीपी का फर्स्ट टर्म है, a3 थर्ड टर्म है, फिफ्थ टर्म है ये आ जाएगा a r पे पावर 198 आएगा। बोलो यहां भी जीपी कितने टर्म का है? 100 टर्म का। फर्स्ट टर्म कितना है? a, सम निकाल लो, कॉमन रेशियो आर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म्स 100 माइनस 1 बाई आर स्क्वायर माइनस 1 बीटा। a r पे पावर 200 माइनस 1 बाई आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर बीटा। ये इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 कर लो, 2 भागा 1 करो, क्या r पे पावर 200 माइनस 1 बाई आर स्क्वायर माइनस 1 कट जाएगा क्या? देखो 2 भागा 1 करने से क्या ये वाली शक्ल पूरा कट जाएगा क्या? और a बटा हम लोग 1 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई ये भागा ये पूरा कट जाएगा। ए आर बाई ए क्या हो जाएगा? आर आ जाएगा क्या? ए आर बाई ए
अरे इसमें इससे भागा दो ना बेटे, 1 में 2 से भागा तो ये पूरा कट जाएगा, आर बच जाएगा, आर आ जाएगा अल्फा बाई बीटा। अच्छा यहाँ पे अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा क्यों दिया हुआ था ये बताएगा कोई? हाँ हाँ वाह वेरी गुड, इसलिए अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा दिया था। समझ गया? ठीक है, अब एक वो बचा है, अब एक वो अगले दिन बताएंगे, ठीक है? अगला एक्सरसाइज करके आना होमवर्क, एक्सरसाइज नंबर, एग्जाम्पल भी बनाना है अपने से, एक्सरसाइज करना है, एग्जाम्पल एक्सरसाइज 20.4 करके आना है, ठीक है? ओके।